हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे ब्लॉग पे। बहुत समय बाद मैंने फिर से ब्लॉगिंग की शुरुआत कर ली है, क्योंकि ब्लॉगिंग करने से खुद की ही स्किल इम्प्रूव होती है। मैंने ये देखा तो फिर मैंने कहा चलो फिर से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज घर पे था श्राद्ध, तो मामा और मैं बैठ के वहाँ पे कटिंग कर रहे थे और अम्मा भी हमारे साथ में बैठी थी और हमें गाइड कर रही थी कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे कट करनी है। तो पहले फटाफट मैंने शिमला मिर्च कट कर ली, क्योंकि मिक्स वेज बनेगा ना, सारी सब्ज़ी बनेगी। शिमला मिर्च, तुरई, लौकी, कद्दू और पिनालू के पत्ते, ये सारी चीज़ें मिक्स वेज में बनेंगी। मामा ने फटाफट तुरई छिल दी थी, फिर मैं तुरई काट रहा हूँ। अब मामा लौकी छिलना स्टार्ट कर दिया मामा ने। फटाफट मैंने तुरई काटना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि पहले हम जब सब्ज़ी काट लेंगे, जब पूरा खाना पीना तैयार हो जाएगा, उसके बाद पंडित जी आएंगे। पंडित जी उसके बाद अपना काम शुरू करेंगे, क्योंकि पंडित जी को पहले खाना पीना बना हुआ चाहिए। क्योंकि जब वो जो भी कार्यवाही मतलब जो भी कर्म कांड करेंगे, वहाँ पे सारा खाना चाहिए होता है ना, क्योंकि हमारे जो पितृ होते हैं उनके लिए वो थाल बनाई जाती है। उनका आज पूजन अर्चन किया जाता है, उनको याद किया जाता है, इस वजह से बनाया जाता है। फिर मैं ककड़ी कोरने लग गया, उससे रायता बनाएंगे। दीदी यहाँ पे छिल रही है पिनालू के पत्ते, क्योंकि बिना छिले पिनालू के पत्ते गले पे लगते हैं ना, तो वो अच्छा नहीं होता है। तो मैंने फटाफट यहाँ पे रायता बनाया। उसके बाद मैंने बनाई चटनी, भांग की चटनी बनाई है। फिर उसके बाद यहाँ पे पंडित जी आ गए थे और पंडित जी अपना काम पंडित जी ने शुरू कर दिया था। यहाँ पे पूजा पाठ जो भी होनी थी पंडित जी यहाँ पे कर रहे थे। मैं पंडित जी को दिखा रहा था, तो पंडित जी बोल रहे थे कि यहाँ से क्या दिखा रहा है, तो सामने आ, सामने से दिखाओ। तो फिर मैं चला गया सामने पे, जहाँ पे मौसी बना रही थी खाना, और मौसा जी यहाँ पे बैठ के पंडित जी के साथ काम कर रहे थे। देखो मैंने यहाँ पंडित जी के सामने रख दिया, पंडित जी अब कार्रवाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो यहाँ पे तो अच्छा एंगल आ नहीं रहा है, उसके बाद मैं दूसरी जगह पे जाऊँगा। तो मैं यहाँ से उठ के फिर अंदर आ गया। ये देखो ये है, फिर मैं अंदर आया और यहाँ पे अब मामी भी आ चुकी थी। तो मामा और मामी यहाँ से देखो बाहर को देख रहे पंडित जी को। फिर उसके बाद मैं आ गया दूसरे एंगल पे, जहाँ से अच्छा दिख रहा था वहाँ पे से। यहाँ पे पंडित जी मौसा जी से पूजा पाठ करवा रहे थे, जो भी हमें आचमन तर्पण जो भी करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे से करवा रहे थे। देखो अगर आपको कुछ मंत्र समझ में आए तो सुनो, मैं सुनवाता हूँ आपको। यथा विभागं वेद्यत्वं तेजनं विष्णुविशेषं महाभ्रमणिकाश्यकोटु दादाजी पिताजी नाम याति सर्वादेव देवासुपत्नीकानां यथा विभागं तेजत्वं विष्णुविशेषं विशिष्टा मालाकोटकगोत्र ओम वेदशांकल्प विष्णु विष्णु पूर्वोच्चार गुण गण से श्याम महाप्रमणिधाच काश्य गोत्रोकन्धाच माता अगर आपके समझ में आया होगा तो बताना, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। फिर मुझे जाना था मार्केट, तो फिर मैं गाड़ी लेके चले गया मार्केट की तरफ, क्योंकि मार्केट से मुझे कुछ सामान लेके आना था। तो मैं फटाफट चला गया मार्केट की तरफ। और यहाँ की रोड बहुत ही गंदी हो रही है, क्योंकि अभी पाइपलाइन डली है ना, तो उस वजह से दोनों साइड से रोड क्या कर रही थी, उनने गड्ढे बनाए थे दोनों साइड रोड में, जिससे कि पाइप अंदर जाए। देखो यहाँ पे बहुत ही गंदी रोड हो रही है। उसके बाद मैं पहुँच गया सीधे हाईवे पे। यहाँ से मुझे मार्केट जाना था, कि मार्केट से मुझे सामान लेना था ना, क्योंकि सामान कहीं से आ रहा था, तो वो सामान मुझे लेना था और उन्हें फिर कहीं जाना था। तो उन्होंने बोला था कि जैसे मैं यहाँ से निकलूँ तो आप वहाँ से निकल जाना, तो मैं आपको रास्ते पे दे दूँगा, फिर मैं आपको नहीं मिल पाऊँगा। तो फिर मैं पहुँच गया हूँ मार्केट पे, क्योंकि मैं भैया से जल्दी पहुँच गया हूँ। तो भैया ने बोला कि आप थोड़ी देर वेट करो, थोड़ी देर में मैं आ जाऊँगा। तो मैं यहाँ पे मार्केट में पहुँच गया हूँ और सब लोग मुझे देख रहे हैं कि यार ये गाड़ी चला रहा है और फ़ोन में एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ है और अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है, पता नहीं क्या ही कर रहा है। तो मैंने कहा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोल रहा है। फिर देखो यहाँ पे मार्केट पे भीड़ लगी है। अभी तो बहुत कम रश हो गया, थोड़ी देर पहले तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। आपको दिखा नहीं पा रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था, तो फिर मेरी आवाज़ नहीं आती। तो मैंने कहा जब तक भैया आते तब तक यहाँ थोड़ी देर बैठ कर टाइम पास कर लिया जाए। तो मैं यहाँ पे खड़े होकर थोड़ी देर ऐसे ही
देख रहा था कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं। तो फिर उसके बाद भैया का थोड़ी देर में मुझे कॉल आया कि भैया मैं मार्केट में पहुंच चुका हूं, आप अपना सामान ले लो। तो फिर मैं भैया के पास गया फटाफट और मैंने सामान ले लिया। सामान लेके मैंने गाड़ी फटाफट घर की तरफ मोड़ दी और अभी रास्ते में बहुत सारा जाम लगा है, मैं आगे जा नहीं पा रहा हूँ गाड़ी के, क्योंकि देखो छोटी सी रोड है और बस वाला सामने से ले आया। तो भाई इतनी छोटी सी रोड में बड़ी सी बस ले आओगे तो उसको पास कैसे मिलेगा, मुश्किल ही है ना पास मिलना। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, जाने दो, वेट करता हूँ जब तक जगह नहीं मिलेगी, कोई नहीं आराम से चलेंगे, कौन सा हमें जल्दी पनवेल निकलना है। तो फिर मैंने इंतज़ार किया, बहुत स्ट्रगल करने के बाद मुझे पास मिला। पास मिलने के बाद मैंने फटाफट गाड़ी मोड़ी और फटाफट मैं आ गया घर, और घर आके मैंने सामान पहुंचा दिया घर पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।